प्रश्न 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ओके, तो हमें पार्ट 1 में दिया है p ऑफ x 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, और gx में हमें दिया है x प्लस 1। सबसे पहले हम gx को, जो हमें दिया है x प्लस 1, 0 के इक्वेट कर देंगे। ओके, अब ये प्लस 1 है, इधर जाके माइनस 1, यानी कि x की जगह हमें माइनस 1 पुट करना है। ओके, तो ये बहुपद है, इसमें x की जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे। x की जगह माइनस 1, x की जगह माइनस 1, x की जगह माइनस 1। यहाँ पर माइनस 1 की घात 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 1 की घात 3 का मतलब है माइनस 1 को 3 बार लिखना, बीच में गुणा का निशान। माइनस से माइनस कट, एक एकम एक, एक एकम एक, लेकिन ये माइनस बाकी है, ये आंसर में आ जाएगा। माइनस 1 की घात 3 का आंसर आ गया माइनस 1। फिर यहाँ पर प्लस माइनस 1 की घात 2, तो माइनस 1 की घात 2 का मतलब है माइनस 1 गुणा माइनस 1। माइनस 1 को 2 बार लिखना, बीच में गुणा का निशान। माइनस से माइनस कट, एक एकम एक। माइनस 1 की घात 2 का आंसर आ गया 1। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, और ये माइनस 1। ओके, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, यहाँ पर ये प्लस 1, ये प्लस 2, और ये माइनस 1। माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो यहाँ शेषफल p ऑफ माइनस 1 बराबर 0 है। इस प्रकार gx यह px का एक गुणनखंड है। प्रश्न 2 में हमें ये बहुपद दिया है जिसे px कहते हैं, और gx दिया है x प्लस 2। ओके, सबसे पहले जो gx है इसको 0 के इक्वेट कर देंगे। अब ये प्लस 2 है, इधर आके माइनस 2, x का मान आ गया माइनस 2। इसका मतलब है यहाँ पर x की जगह हमें माइनस 2 पुट करना है। ओके, तो x की जगह माइनस 2, x की जगह माइनस 2, x की जगह माइनस 2। यहाँ पर माइनस 2 की घात 3 है, इसका मतलब है माइनस 2 को 3 बार लिखना, बीच में गुणा का निशान। माइनस से माइनस कट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ जो माइनस का निशान बचा है उसे हम आंसर में लिख देंगे। ओके, तो माइनस 2 की घात 3 का आंसर आ गया माइनस 8। फिर यहाँ पर प्लस, और ये 3, माइनस 2 की घात 2, तो माइनस 2 की घात 2 का मतलब है माइनस 2 को 2 बार लिखना, बीच में गुणा का निशान। माइनस से माइनस कट, 2 दूनी 4, माइनस 2 की घात 2 का आंसर आ गया 4। तो माइनस 2 की घात 2 की जगह यहाँ पर 4। अब प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, और ये प्लस 1। नाउ माइनस 8, 3 चौक 12, और यहाँ पर माइनस 6 प्लस 1 है, तो 6 में से 1 गया तो माइनस 5। बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। अब ये देखो, ये माइनस 8 और ये माइनस 5, 12 को हम अभी एज इट इज़ रखेंगे। माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 13, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस। ओके, हमने इन दोनों को सॉल्व किया। माइनस प्लस माइनस, 13 में से 12 को माइनस किया, माइनस 1, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस। तो माइनस 1 बराबर नहीं है 0 के। ओके, अगर यहाँ पर आंसर 0 आता तो हम बराबर लिखते, लेकिन माइनस 1 बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ शेषफल p ऑफ माइनस 2 बराबर नहीं है 0 के। इस प्रकार gx यह px का गुणनखंड नहीं है। अगर p ऑफ कुछ भी बराबर होता 0 के तो gx px का गुणनखंड होता।
प्रश्न 3 में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और g ऑफ x दिया है x माइनस 3। तो सबसे पहले g ऑफ x को 0 के इक्वेट रख देंगे। अब ये -3 है, यहाँ पे जाके +3 हो जाएगा। इसका मतलब है x बराबर हमें 3 पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर x इसकी जगह 3, x की जगह 3, x की जगह 3 हमने पुट किया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 3 की पावर 3 है, इसका मतलब है 3 को 3 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान, क्योंकि 3 की पावर 3 है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 की पावर 3 को सॉल्व किया, 27 माइनस 4, 3 की पावर 2 है, इसका मतलब है 3 को 2 बारी लिखना, बीच में गुणा का निशान। 3 तिया 9, 3 की पावर 2 का आंसर आ गया 9 और यहाँ पर 3 और 6 हो गए 9। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है। 27 और 9 को प्लस किया 36 और ये 4 निम 36 और यहाँ प्लस सॉरी ये माइनस, तो ये माइनस। अब ये प्लस 36, ये माइनस 36, ये हो गए कैंसिल, आंसर आ गया 0। ओके, तो यहाँ शेषफल p ऑफ 3 बराबर 0 है। इस प्रकार gx यह px का एक गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आएगा तो gx px का एक गुणनखंड होगा।